हाँ, ऐसे करते थे जिक्र कि मेरे पास है ना मतलब कि गैंगस्टर थे ना जो अभी जो कुछ तो जेल में बैठे हैं। जेल में प्लानिंग हो रही थी, इतना पता है मुझे। क्या जो रोहित भी गोदारा लॉरेंस ये गैंग का आया? हाँ, इन्हीं में से कोई होगा शायद, लेकिन जो ये प्लानिंग थी ना, हम्म, वो ये बताते थे कि जेल से रिपोर्ट आती रहती है कि भाई साहब आपको ना कभी भी मार सकते हैं, हम्म, ऐसा था। और मैं तो आपसे यही बात बोलना चाहूँगी कि राजनीति मत करो भाइयों, जो भी हो आप उनको न्याय दिलाओ और जो भी गुनहगार हैं, जो अपने सामने भी हैं गुनहगार और जो पीठ पीछे है। आप ये बताते हो कि मुझे सब कुछ पता था, सुखदेव सब कुछ बताता था आपके पास, सब कुछ चीजें शेयर करता था, कौन धमकी दी है कौन नहीं दी। ये चीज भी शेयर की होगी कि उस दौरान जब बात हुई थी कि उन 10 दिन पहले जिस शख्स का नाम ले रहे हो जिसकी मौत हो चुकी है, वो शख्स यहाँ पर आया था, उसने क्या बातचीत की? तो आप बता रहे हो कि उसने रेकी की है। जी, तो इतना पता थोड़ी था कि वो आके वो ही करवा के जाएगा। अगर ऐसा पता होता तो वो मुझे कुछ बताते। ऐसे तो नॉर्मली देखो इनके पास दिन में 200 आदमी, 500 आदमी आते रहते थे मिलने के लिए। उसका क्या रोल रहेगा इसमें? उसका रोल यही था कि वो खुद अपराधियों के साथ मिला हुआ था, बिल्कुल मिला हुआ था। वो घबरा गया, उसने हाथ जो किया है ना उसमें वीडियो में आ रहा है, वो बचाने के लिए नहीं किया, खुद के लिए किया था। वो जाने की कोशिश कर रहा था, हाथ ऊपर करके। लेकिन उन्होंने उसको भी मार दिया कि लास्ट प्रूफ वही था, जो भी था। जिन्हें आप अपने कैमरे पर इस वक्त सुन रहे थे वो हैं गोगा मेडी की तीसरी पत्नी सपना सोनी। सपना सोनी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो रही हैं। इससे पहले भी सपना सोनी और जो शीला शेखावत है यानी कि गोगा मेडी की दूसरी पत्नी, इन दोनों के बीच की जो घमासान लड़ाइयां हैं वो सोशल मीडिया पर काफी बार दिख चुकी हैं, जिसके बाद गोगा मेडी काफी चर्चा में भी आए थे। अब इस मामले पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो गोगा मेडी की तीसरी पत्नी है यानी कि सपना सोनी, उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा है कि गोगा मेडी की 3 पत्नियां हैं और ये तीनों पत्नियां एक ही सिस्टम के तहत रहती हैं। यानी कि गोगा मेडी की जो भी प्रॉपर्टी है, उनकी जो भी संपत्ति है, वो सारा का सारा इन्हीं 3 बीवियों में सपना सोनी के मुताबिक जाएगा। जबकि इस दौरान सपना सोनी ने यह भी कहा कि गोगा मेडी की जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर जो सपना सोनी है उनके मन में जरा सा भी लालच नहीं है। इसके अलावा सपना सोनी ने यह भी कहा कि ना तो उनको राजनीति में आने की इच्छा है और ना ही वो जो गोगा मेडी है उनकी जो विरासत है उसको संभालने में उनकी कोई दिलचस्पी है। इसके अलावा सपना सोनी का ये भी कहना है कि अगर किसी को आना है राजनीति में या फिर गोगा मेडी की विरासत को संभालना है तो वो स्वतंत्र हैं और वो आगे आकर उनकी विरासत को संभाल सकते हैं। यानी कि इस मामले पर शीला शेखावत वो आगे बढ़ चढ़कर इस पर कमान संभाल रही हैं और सोशल मीडिया पर कई बार वो मीडिया के सामने आकर उन्होंने खुले तौर पर ये सबको चुनौती भी दी है कि गोगा मेडी की जो जिसने भी हत्या की है, उन्होंने गोगा मेडी की हत्या तो कर दी है लेकिन वो सारे गीदड़ हैं, क्योंकि उन्होंने सामने से आकर गोली नहीं मारी और उन्होंने पीठ पीछे ये इस वारदात को अंजाम दिया है। जिसके बाद गोगा मेडी की पत्नी शीला शेखावत ने लॉरेंस गैंग को काफी भला बुरा कहा और उन्हें चैलेंज करते हुए कहा कि उन्होंने शेर का शिकार किया है और वो एक शेरनी है। वो खुद, अगर पुलिस वालों ने 72 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की तो वो खुद इस मामले पर एक्शन लेंगी और लॉरेंस गैंग को खुले तौर पर चुनौती देते हुए उनसे टकराएंगी और अपने पति की हत्या का बदला लेंगी। अब इसके बाद लॉरेंस जो गोगा मेडी की जो पत्नी है यानी कि सपना सोनी, इनका कहना है कि गोगा मेडी की 3 पत्नियां हैं और जबकि उनकी पहली पत्नी का नाम है शकुंतला चौधरी। शकुंतला चौधरी ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए कैमरे पर आने से मना कर दिया, जिसके बाद सपना सोनी और शीला शेखावत लगातार कैमरे पर आ रही हैं। खासकर सपना सोनी लगातार हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनको भी इंटरव्यू दे चुकी हैं और इस दौरान उन्होंने कई तरीके की जो बातें हैं उसके बारे में खुलासा किया कि वो किस तरीके से जो गोगा मेडी है उनके साथ रहती थी लिव इन में जयपुर में। और गोगा मेडी उनसे कहा करते थे कि सपना तुम ही हो जो मेरे को समझती हो, इसके अलावा मेरे को पूरी दुनिया में कोई भी नहीं समझता है। यानी कि सपना सोनी के मुताबिक गोगा मेडी सबसे ज्यादा अगर किसी को प्यार करते थे वो सपना सोनी है। जिसके बाद ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कहीं प्रॉपर्टी को लेकर शीला और सपना के बीच घमासान न मचे, क्योंकि इससे पहले भी इन दोनों की लड़ाइयां सोशल मीडिया पर काफी बार वीडियो के जरिए सामने आई हैं, जिसके बाद गोगा मेडी की काफी किरकिरी हुई है। अब गोगा मेडी की 5 दिसंबर के दिन जो हत्या हुई है, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है, खुद रोहित गोदारा ने फेसबुक पर यह पोस्ट डालकर गोगा मेडी की हत्या के बारे में जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि गोगा मेडी की हत्या जिस गैंग ने करवाई है उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग है और वो आगे भी उनके जो दुश्मन है उनको मौत के घाट उतारने का काम करेंगे।
और जो उनके दुश्मन है वो अपनी अर्थी तैयार रखे। लेकिन जो गोगा मेडी की हत्या हुई है उसके बाद जिस तरीके से गोगा मेडी की तीनों पत्नियां मीडिया की सुर्खियों में लगातार बनी हुई हैं और लगातार इंटरव्यू भी दे रही हैं, गोगा मेडी की पत्नी शीला हो या फिर सपना हो, जबकि शकुंतला चौधरी जो कि हरियाणा की रहने वाली हैं, इससे पहले वो हरियाणा में ही होमगार्ड की नौकरी करती थी हरियाणा पुलिस में। हालांकि उनकी नौकरी चली गई थी जिसके बाद उनकी गोगा मेडी से शादी हुई। हालांकि उन दोनों के कोई भी बच्चा नहीं था, जिसके बाद गोगा मेडी से उनका तलाक हो गया। लेकिन फिर भी वो गोगा मेडी के उसी गांव में रहती थी जहां पर गोगा मेडी का गांव है और जहां पर वो उनकी शादी करके उनके पति उनको लेकर आए थे, और वो वही घर है जिसमें वो गोगा मेडी की पत्नी रहती थी। अभी भी वहां पर वो मौजूद है। लेकिन गोगा मेडी की हत्या के बाद वो भी जयपुर पहुंची और बराबर उन्होंने भी दोनों शीला और सपना की तरह ही जो गोगा मेडी है उनकी हत्या के बारे में बात की और उन्होंने अपने पति के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी चैलेंज किया है कि जिस तरीके से उसने इस वारदात को अंजाम दिया है, उन्हें गीदड़ बताया है और उन्हें चैलेंज करते हुए बताया है कि वो शेरनी है और वो अपने पति की मौत का बदला खुद ही ले लेंगी। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है कि गोगा मेडी की जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी पत्नी को जाएगा, क्योंकि पहली पत्नी जो है शकुंतला चौधरी, उनके साथ गोगा मेडी का तलाक हो चुका है, जबकि दूसरी पत्नी है शीला शेखावत, उनसे इनकी 2 बेटियां भी हैं। और इसके अलावा शीला शेखावत ही हैं जो मीडिया के सामने लगातार पत्नी के रूप में अपने आप को चिन्हित कर रही हैं और बता रही हैं कि वही उनकी लीगल पत्नी है और वही गोगा मेडी की विरासत को संभालेंगी। इससे पहले विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें भी उन्होंने पर्चा डाला था। हालांकि ये कारण सामने नहीं आया कि उन्होंने कुछ टाइम के बाद पर्चा वापस ले लिया था, उसका जो कारण था वो सामने नहीं आया था। अब इसके बाद गोगा मेडी की हत्या के बाद गोगा मेडी जिस घर में अपनी जो लिव इन पार्टनर है यानी कि सपना सोनी के साथ रहते थे, जहां पर इनकी हत्या भी की गई है, सपना सोनी उस वक्त वहीं पर थी। अब इसके बारे में पता चला है कि प्रॉपर्टी को लेकर सपना सोनी और जो शीला शेखावत है इनके बीच घमासान मच सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इनकी सारी प्रॉपर्टी है इन्हीं दोनों के बीच जाएगी या फिर सिर्फ शीला शेखावत को मिलेगी या फिर सपना को मिलेगी, क्योंकि वो अपनी दोनों बीवियों को छोड़कर सपना के साथ ही लिव इन में कई सालों से रह रहे थे जयपुर में। जिसके बाद सपना का भी कहना है कि वो जो गोगा मेडी है वो उन्हीं के साथ हमेशा रहते थे और वो उन्हीं से प्यार करते थे, जबकि वो दोनों पत्नियों को छोड़ चुके थे और वो ये सपना के साथ ही उस घर में रहते थे। आपको बता दें कि ये वही घर है जहां पर इस जो वारदात को अंजाम दिया गया है, गोगा मेडी की हत्या को अंजाम दिया गया है, ये वही घर है जहां पर ये 4 के 4 आरोपी घर में घुसे थे गोगा मेडी की हत्या करने के लिए। इस दौरान गोगा मेडी की जो पत्नी है उन्होंने कहा कि उनके यहाँ पर इतना कल्चर थोड़ा ऐसा है कि वो जो मर्द होते हैं उनके सामने वो आकर बैठती नहीं है, इसलिए जब उन लोगों की एंट्री हुई घर में तो वो ऊपर वाले कमरे में चली गई थी और वो वहीं पर थी, जबकि हत्यारे ने आराम से उस वारदात को अंजाम दिया। और काफी टाइम के बाद इनको इस बात का पता चला, गोगा मेडी की जो तथाकथित पत्नी है यानी कि सपना सोनी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उसी घर में मौजूद थी, वो हत्या के तुरंत बाद उनको पता चला या फिर वो उनको कैसे पता चला इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। जबकि करनी सेना के जो कार्यकर्ता हैं वो इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि एक ही घर के अंदर इस वारदात को अंजाम दिया गया, गोलियों से छलनी कर गोगा मेडी की हत्या की गई और सपना सोनी ऊपर के कमरे में थी, उनको पता नहीं चला। जबकि सपना सोनी का अलग ही पर्सपेक्टिव है, उनका मानना है कि वो उनके घर पर ऐसा है कि वो नहीं आती हैं बाहर, वो ऊपर के कमरे में थी, जिसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया और वो अपने पति की हत्या हो गई है, जिनके बाद वो अब पति के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। इसके अलावा भी कई बार कैमरे पर सपना सोनी अपने पति की मौत के बाद दुख जता चुकी हैं और साथ ही इंसाफ के लिए गुहार लगा रही हैं। आरोपियों के एनकाउंटर की भी मांग कर चुकी हैं, साथ ही गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। इसके बारे में और भी चीजें जो भी खुलकर सामने आएंगी हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। मेरा नाम है पूनम शुक्ला और आप देखते रहिए क्राइम तक।